हम पॉइजन्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन को 3 तरह से क्लासीफाई किया जाता है। पॉइजन्स को क्लासीफाई किया जाता है मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग। मेडिको लीगल क्लासिफिकेशन होती है। इसके अलावा केथ सिम्पसन्स क्लासिफिकेशन होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से। मोड ऑफ एक्शन के लिहाज से 7 की होती हैं। क्रॉसिस होते हैं, इरिटेंट्स होते हैं, न्यूरोटिक्स होते हैं, कार्डिक पॉइजन्स होते हैं, एस्फिक्सिएंट्स होते हैं और एबॉर्टिफिसेंट्स होते हैं। इसके अलावा मिसलेनियस होते हैं। क्रॉसिस में एसिड्स हो सकते हैं या अल्कलीज हो सकते हैं। एसिड्स में जैसे मिनरल एसिड्स हो सकते हैं या ऑर्गेनिक हो सकते हैं या वेजिटेबल एसिड्स हो सकते हैं। इरिटेंट्स में इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में आगे से मेटालिक हो सकते हैं या नॉन मेटालिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक में आगे से वेजिटेबल हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं। न्यूरोटिक्स हमने देखा थे। न्यूरोटिक्स में सेरिब्रल हो सकते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हो सकते हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के हो सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आगे से सेरिब्रल हो सकते हैं या स्पाइनल हो सकते हैं। सेरिब्रल में आगे से सोमिनोफेरस हो सकते हैं जो स्लीप इंड्यूस करते हैं और पेन को लेसन करते हैं, जैसे ओपियम्स। इन एब्रियंट्स हो सकते हैं जो पहले एक्साइटमेंट करते हैं और देन नार्कोसिस करते हैं, मतलब स्लो डाउन कर देते हैं। इसके अलावा डिलीब्रियंट्स हो सकते हैं, डिलीरियंट्स हो सकते हैं, डिलीरियम से कॉज निकला हुआ डिलीरियम जो कॉज करते हैं। ठीक है, 3 होते हैं सेरिब्रल, सोमिनोफेरस, इनएब्रियंट्स और डिलीरियंट्स। स्पाइनल पर्सन्स में स्टिमुलेट करने वाला भी हो सकते हैं और इसको ख़त्म करने वाले भी हो सकते हैं, मतलब पैरालाइजिंग भी हो सकते हैं। मिसलेनियस में 3 एंटी वाले हैं, बाकी वैसे एंटीपायरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, स्टिमुलेंट्स और हेलोसिनोजेंस हो सकते हैं। मेडिकल लीगल क्लासिफिकेशन आपको पता है कि सुसाइडल होती है, होमिसाइडल होती है, इसके अलावा एक्सीडेंटल होती है। ये 3 तो आपको पता है। तो ऐसे ही याद रख लें, स्टूपीफाइंग भी हो सकती हैं। ठीक है, उसमें डिटोरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और जो ए से याद रख लें, एबॉर्टिफिसेंट भी हो सकती है और इसके अलावा कैटल पॉइजनिंग के लिए भी हो सकती है। ये सुई पॉइजनिंग यूज़ होती है आर्बस प्रीकाटोरियस की। इसके अलावा केथ सिम्पसन्स क्लासिफिकेशन है, इसमें याद कर लें आई सी शान। आई का स्क्वायर है सी में सी बोलना है, ठीक है, और एस का क्यूब है, क्यूब है। एस का क्यूब में हम देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। एस का ए का क्यूब है और एस का स्क्वायर है। आई स्क्वायर से क्या है, इंडस्ट्रियल गैसेस हैं। इसके अलावा इरिटेंट्स होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल गैसेस एंड इरिटेंट्स। सी में क्रॉसेस आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल गैसेस और इरिटेंट्स सी में क्रॉसेस आ जाते हैं। एस से 2 होते हैं, सिडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। सिडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब जो पेन किलर्स होते हैं। और इसके अलावा स्टिमुलेंट्स, एक्साइटेंट्स एंड कन्वल्सेंट्स हो सकते हैं, जिसमें कोकेन, स्ट्राइकनाइन होते हैं। इसके अलावा एच से हमारे पास है हाइप्नोटिक्स और ए से हमारे पास 3 है, एनाल्जेसिक्स, एंटी डिप्रेसेंट और एबॉर्टिफिसेंट्स। ठीक है, ऊपर वाले में बात करें तो हमने एबॉर्टिफिसेंट इसमें मेडिको लीगल में पढ़ा था, और ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स और एनाल्जेसिक्स है ना, वो मिसलेनियस में हमने पढ़े थे इसमें। ठीक है, एन से हमारे पास आ जाते हैं नारकोटिक्स। ए से दोबारा देख लें, आई से 2 हैं, इंडस्ट्रियल और इरिटेंट्स। सी से क्रॉसिस, एस से 2 हैं, सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स, स्टिमुलेंट्स, एक्साइटेंट्स एंड कन्वर्सेंट। ऐसे हाइप्नोटिक्स हैं। ए से 3 है, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, एबॉर्टिफिसेंट्स, और इसके अलावा एन है, एन से नारकोटिक्स। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरनल हो सकते हैं, मतलब जीआईटी की में से से अब जो भी अब्जॉर्प्शन होती है उसे इंटरनल कहते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ से भी रूट हो सकते हैं वो पारेंटल होते हैं। ठीक है, उसमें इंट्रावेनस भी हो सकते हैं, आर्टेरियल भी हो सकते हैं, डर्मल भी हो सकते हैं, पेरिटोनियल, थीकल, कहीं से भी हो सकते हैं, मसल्स में से। मतलब जीआईटी के अलावा जो भी है ना वो पारेंटल है। इसके अलावा इनहेलेशनल हो सकते हैं, मतलब लंग्स के ज़रिए। एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब स्किन के ज़रिए। इंस्टिलेशन मतलब कंजक्टाइवा में। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑरिफिसेस, जितने भी बॉडी ऑरिफिसेस हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फेट ऑफ पॉइजन क्या होते हैं बॉडी में, उसमें एब्जॉर्प्शन होती है, नॉर्मली एक्सक्रीशन होती है और क्रॉनिक डेपोजिशन हो जाती है। अब बाज़ जो होते हैं एब्जॉर्प्शन से पहले ही
अब्जॉर्प्शन से पहले ही काम कर देते हैं, जिनमें लोकल एक्शन क्रॉसेस और इरिटेशन वगैरह काज करते हैं, अब्जॉर्प्शन से पहले ही कर रहे होते हैं ना, ठीक है। और इसके अलावा वॉमिटिंग करते हैं क्योंकि इरिटेशन हो रही होती है, और जो बाकी बच जाता है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। अब अब्जॉर्ब होके इसने क्या करना है, अब्जॉर्ब हो जाएगा तो अब बॉडी अगर तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं कर सकती, तो फिर जो इसको या तो टिश्यूज़ में डिपॉजिट हो जाएगा या एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लिवर में ना बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बायो में मेटाबॉलिक इनका मेटाबॉलिज्म होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। उस बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो बाकी जो बच जाता है ना, वो एक्सक्रीट हो जाता है, और जो एक्सक्रीट नहीं हो सकता वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें लेड बहुत अच्छी एग्जांपल है। लेड की डिपोजिशन हो जाती है ये हमारे दांतों में। डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग, ठीक है। लिविंग में डायग्नोसिस पॉइजनिंग की कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने उसकी एक्यूट पॉइजनिंग की भी हो सकती है और क्रॉनिक पॉइजनिंग की भी हो सकती है। एक्यूट पॉइजनिंग में सबसे पहले उसकी हमने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, और लेबॉर्ट्री वगैरह के लिए चीज़ें भेजनी है, ठीक है। 3 चीज़ें करनी है। एग्जामिनेशन में सारे सिस्टम उसके एग्जामिन करने हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है चल रहा है तो फिर वो वाला करें, लेकिन बाहर सारे करने हैं। हिस्ट्री में हमने उसका कैसे हुआ, शुरू कैसे हुआ, ठीक है। पहले ठीक था बंदा, उसके साथ में मिलती जुलती चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा साइन सिम्टम जो होते हैं वो देखते हैं। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं, जो उसने फूड ली थी, उसके अलावा वॉमिटस, ठीक है। स्टमक वॉश में से जो वॉश है वो, ब्लड, यूरिन या फीसेस, ये सारी चीज़ें लैब में भेज सकते हैं एक्यूट केसेस के लिए। क्रोनिक केसेस में जो सिम्टम्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली डिवेल्प करते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअली डिवेल्प कर देंगे तो जब क्रोनिक पॉइजनिंग मतलब किसी को अगर स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है तो उसमें क्या हो सकता है, तो कि उसमें इतनी कम दी जाती है कि सिम्टम्स ऐसा ऐसा होते हैं। तो उसमें क्या एविडेंस हो सकता है कि कोई चीज़ खाने से अगर तो उसके सिम्टम ज़्यादा हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसमें पॉइजन दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो पेशेंट की सिम्टम्स है ना कम हो जाती है जब उसको उसकी सराउंडिंग से अलहदा किया जाता है। और अगर जो GIT इरिटेशन अगर बार बार हो रही है ना, तो तब भी एक होमिसाइडल पॉइजनिंग की सस्पिशन कॉज कर सकता है। अब जब पॉइजन है किस किस में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, फूड में हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है, वॉमिटिंग, यूरिन या स्टूल में हो सकता है।